नमस्कार, आप देख रहे हैं एडमी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज केरल दौरे पर रवाना हुए। रवानगी से पहले एयरपोर्ट पर चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस इंचार्ज सेक्रेटरी वेणुगोपाल के यहां पर पारिवारिक कार्यक्रम में जाना हो रहा है। वहीं कृषि संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न होने पर कहा कि अभी तक तो केवल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली है। मैं समझता हूं कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हस्ताक्षर होंगे। कैबिनेट बैठक को लेकर कहा कि बहुत सारे विषय हैं। विधानसभा सत्र और उसकी तैयारी के संबंध में चर्चा होगी। धान खरीदी की व्यवस्था के संदर्भ में भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। 1 दिसंबर से धान खरीदी होने वाली है और कोरोना जिस प्रकार से पूरे देश में बढ़ रहा है उस पर भी चर्चा होगी। वैसे तैयारी तो लगातार चल रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में विश्व मात्स्यिकी दिवस के मौके पर आयोजित मछुआरा सम्मेलन में 15 मछुआरों को मोटरसाइकिल सह आइस वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 10 मछुआ हितग्राहियों को मछुआ आवास योजना के अंतर्गत प्रथम किश्त की अनुदान राशि का चेक भी वितरित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर दीप प्रज्वलन के पश्चात नाव, डोंगी और जाल का पूजन किया। कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को भोपाल में गो कैबिनेट की पहली बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पशुओं से संबंधित विभागों के मंत्री और प्रमुख सचिव मिलकर गौरक्षा और संवर्धन के लिए काम करेंगे। इस मुद्दे को केवल पशुपालन विभाग द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। राज्य की शिवराज सरकार ने राज्य में गायों की सुरक्षा के लिए एक कैबिनेट का गठन किया है। शुक्रवार को मध्य प्रदेश सरकार ने कहा था कि वह गायों के कल्याण के लिए उद्देश्य के लिए अतिरिक्त धन जुटाने के लिए गौ सेवा उपकार लगाने पर विचार कर रही है। हमारी मंत्री परिषद की समिति है वो जो गो संरक्षण और संवर्धन पर विचार करने के लिए बनी है। केवल एक पशुपालन विभाग गो संरक्षण संवर्धन का काम नहीं कर सकता। संबंधित विभागों के मंत्रियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी के साथ मिलके एक मंत्री परिषद की समिति बनाई है। आज कई महत्वपूर्ण फैसले उस समिति ने। एक ऐप पर चल रही वेब सीरीज की एक फिल्म में दिखाए अश्लील दृश्यों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तिवारी ने एसपी रीवा से विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि अगर डायरेक्टर ने अहिल्याबाई और महेश्वर की पृष्ठभूमि वाले सीन नहीं हटाए तो हिंदू समाज के लोग आहत होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। उन्होंने इसे लव जिहाद से जुड़ा बताया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में ट्वीट कर कहा कि एक ओटीटी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ए सूटेबल बॉय नामक फिल्म जारी की गई है। इसमें बेहद आपत्तिजनक दृश्य दिखाए गए हैं जो एक धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करते हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों को इस विवादास्पद कंटेंट का परीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधिकारी परीक्षण कर बताएंगे कि संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्म और फिल्म के निर्माता निर्देशक पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीजेपी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आज नागदा में आयोजित किया गया। इस दौरान पंचायत और निगम के चुनावों को लेकर रणनीति तय की गई। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, केंद्रीय मंत्री धावर चंद गहलोत, सुहास भगत, श्रम एवं कर्मकार कल्याण के अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत, सांसद अनिल फिजौरिया मौजूद रहे। अभी 3 दिन पूर्व भोपाल में मध्य प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई थी। उसमें पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर सभी जो मंडल हैं उन सारे मंडलों में प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे और प्रशिक्षण शिविर में पार्टी का संविधान और इसके साथ साथ
सेवा के क्षेत्र में हम क्या काम कर सकते हैं, विशेषकर रोजगार को मुद्दा बना करके, और वो प्रशिक्षण शिविर में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। दूसरा, दिवाली मिलन समारोह होगा। तीसरा, इससे हट के आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, जनपद के चुनाव है, उसके संबंध में रूपरेखा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो सक्रिय कार्यकर्ता है उनका सम्मेलन है, और इसमें जो प्रशिक्षण शिविर हमारा जो लगने वाला है उसके ऊपर चर्चा हुई, और आगामी नगर पालिका निगम और जो चुनाव आने वाले हैं उन सब पे भी यहाँ पे विस्तृत खुल के चर्चा हुई है कि आगामी भारतीय जनता पार्टी जिला किस हिसाब से काम करेगा संगठन के बाद। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में देवतालाब विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक रहने वाले गिरीश गौतम मनगवा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत उल्ली में रोड का लोकार्पण करने पहुंचे, जहां पर समर्थकों की काफी भीड़ भी भूमि पूजन के दौरान विधायक हिंदू रीति रिवाज को दरकिनार करते हुए कुर्सी में बैठकर भगवान की पूजा अर्चना की। देवतालाब विधायक पूजा अर्चना करके चलने लगे तो उनके समर्थकों ने उन्हें अपने हाथों से जूता भी पहनाने नहीं दिया। दो व्यक्तियों के द्वारा विधायक को जूता पहनाया गया। विधायक जी जूता पहन ही रहे थे कि वहां खड़ा तीसरा व्यक्ति भी विधायक को जूता पहनाने में जुट गया। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के बेटमा क्षेत्र के काली बिल्लौद पंचायत के शासकीय स्कूल में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है। यहां प्राचार्य की मनमानी के चलते विद्यालय में भारी अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा चल रही है, लेकिन कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते हुए स्कूल प्रबंधन के द्वारा शासन की गाइडलाइन का पालन नहीं कराया जा रहा है। सैनिटाइजर का उपयोग किसी भी तरह से नहीं किया जा रहा है। हाई स्कूल की बालिकाओं को एक ही कमरे में जमीन पर बैठाकर परीक्षा दिलवाई जा रही है और किसी भी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और साथ ही स्कूल परिसर में भारी गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। स्कूल का विद्यार्थी, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता हूँ। हमारे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे हैं और इस एग्ज़ाम के बीच हमें सैनिटाइज़र प्राप्त नहीं किया जा रहा है, और हमारे स्कूल में वायरिंग प्रॉब्लम है, और हमारे स्कूल में साथ ही बॉयज़ टॉयलेट जो कि नहीं है, करीब तकरीबन इसको 2-1 साल हो गए हैं, जो बंद है होने के बावजूद। उसका ढंग की नहीं है। पर जाते हैं सर यहीं स्कूल के पीछे साइड में सर, होने के बावजूद साफ सफाई और साफ सफाई की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रिंसिपल तो आते हैं, ये आती है। प्रिंसिपल हमारे स्कूल के प्रिंसिपल नहीं आते, मतलब, और हमारी जो सुनते हैं उनकी कार्रवाई भी नहीं होती ढंग से। आपका नाम? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अपराधियों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल अस्पताल में घुसकर 1 दर्जन लोगों ने तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि बदमाश नशे की हालत में थे। जानकारी के मुताबिक संजय गांधी अस्पताल में बीती रात जमकर तोड़फोड़ और जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है। दरअसल बदमाश अपने दोस्त के एक्सीडेंट होने के बाद इलाज करवाने के लिए अस्पताल में गए थे, जहां पर जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की, जबकि अस्पताल परिसर में कार्य कर रहे कर्मचारियों के द्वारा बताया गया कि अस्पताल की चौकी में पुलिस बल नहीं रहता है, जिस कारण अराजक तत्व आसानी से आकर मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों का कहना है कि अगर आरोपियों को जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाता तो वे स्ट्राइक करेंगे, जबकि अवाइया पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके 151 के तहत मामला दर्ज किया है। मारपीट का मामला आया था क्या? किसी घायल को कुछ लोग लेके आए थे, जिसमें अधिकांश लोग उसमें से नशे के धुत थे। उन्होंने कुछ हंगामा किया था, फिर पुलिस पहुंच गई थी, उसी समय डॉक्टर लोग भी आ गए। तो वहाँ पे जो भी अपने को मिले उनको पुलिस ने वहाँ से 3 लोगों को पकड़ के लाई। उनको 3 लोगों के खिलाफ 151 में कार्रवाई की गई है, उनका मेडिकल कराकर। और उन्होंने शराब के नशे में उग्र होकर अस्पताल में भारी हंगामा किया, चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार किया, उनको काम से रोका, धमकी दी, कांच फोड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के,
और इन सब चीज़ों की घटना की सूचना मिलने पर शाम को हम आए थे और हमने देखा कि वहाँ उन्होंने 3-4 लोग वहाँ रुके, उन्होंने स्वीकार भी किया। हालांकि वो ये कह रहे थे कि हमने नहीं किया, पर ये तो पुलिस का विवेचना का विषय है। पर उनको मौके से पकड़ा गया है, 4 लोग थे। मरीज़ की जहाँ तक बात है तो मरीज़ का इलाज पूरी तरह तत्परता से उसी समय शुरू हो गया था। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई इलाज में कोई देरी हो गई हो इसलिए कोई उग्र हो जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये शराब के नशे में कुछ शरारती तत्वों द्वारा किया जाने वाला उग्र बर्ताव था। जो कैजुअल्टी में कार्यरत ड्यूटी डॉक्टर थी, कुछ लोग दारू पी के आए, उनके साथ एक घायल मरीज था जिसको हमने एडमिट कर लिया था। उसके बाद में बदतमीजी कर रहे थे कि हम उसका इलाज नहीं कर रहे, जबकि उसको हम आईसीयू भेज चुके थे उस समय तक। और बाकी मरीजों को इलाज नहीं, इनको डरा धमका रहे थे, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, अभद्रता उनके साथ कर रहे हैं, बाकी मरीजों का इलाज में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में थाना भैरवगढ़ क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध गढ़कालिका मंदिर के पीछे आयुष पिसाई केंद्र पर जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश के अनुसार प्रदेश भर में चलाई जा रही गुंडा माफियाओं, अवैध कारोबारी, मिलावटखोरों के खिलाफ मुहिम के तहत लगातार जिला अधिकारी मुखबिर सूचना पर दबिश दे रहे हैं, जिसका नतीजा अब आम लोगों में भी देखने को मिल रहा है। लोग बेखौफ गलत कार्यों के प्रति आवाज उठा रहे हैं और जिला प्रशासन उस पर एक्शन भी ले रहा है। आयुष पिसाई केंद्र है, ये गढ़कालिका के पास में है और मिस्टर महेश पुरवाल इसके प्रोप्राइटर हैं। आज यहाँ हम लोगों ने जो कार्रवाई चल रही है उसके तहत यहाँ पे कार्रवाई की है और लगभग यहाँ पे 800 किलो मिर्ची मिली है, जिसे पीसी है और कुछ खड़ी है। मिर्ची की जैसा कि आपने देखा क्वालिटी काफ़ी ख़राब है और इसके अलावा कुछ डस्ट वक्त जो पिसा हुआ डस्ट होता है वो भी मिला है। संभवतः इसका उपयोग जैसा खाद्य विभाग के अधिकारी बता रहे हैं इसको मिलावट में कर सकते हैं, लेकिन जो भी जांच के बाद हम तय होगा कि इन्होंने कितनी मिलावट की है, क्या की है, और इसी के अनुक्रम में मध्य प्रदेश के बैतूल में शक के आधार पर हुई हत्या का खुलासा हुआ है। कंट्रोल रूम में एसडीओपी मुल्ताई नम्रता सोंधिया के मुताबिक ग्राम पस्तलाई जम्बाड़ा रोड के साइड में मृतक रामदयाल पिता सुकू बिहार के लाश संदिग्ध अवस्था में मिली थी और एक महिला की लाश भी बरामद हुई थी। जानकारी के मुताबिक मृतक का उसकी साली के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और जांच शुरू की है। बॉडी पड़ी हुई थी। जब सूचना मिली तो थाना प्रभारी बोरदई द्वारा तस्दीक की गई, जिसमें बॉडी का जब पीएम कराया गया तो उसमें काफ़ी आंतरिक चोटों की सूचना डॉक्टर द्वारा दी गई। जब गांव वालों से तस्दीक की गई तो पता चला कि उसी मृतक के रामदयाल के उसकी साली ललिता बिहारे से संबंध थे, जिसको लेके उनके यहाँ आपसी झगड़ा विवाद होता रहता था। उस दिन 12 तारीख को भी उनके बीच आपसी झगड़ा विवाद हुआ। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके
दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए AN। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पिथौरा में मजदूर पलायन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिथौरा क्षेत्र के भोले भाले ग्रामीणों को भट्टा दलाल पैसों का लालच देकर छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश ईंट भट्टा भेज रहे थे। इससे पहले मजदूरों को 6 महीनों तक बंधक बनाकर काम करवाया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी मजदूरों को उनके घर भेज दिया है। हम लोगों को ऐसी मिली जिसमें मजदूर बैठकर जा रहे थे, तो उसके बाद में जस्ट हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े हाईवे की तरफ, तो एक बस भी हमको मिली। तो इन सबको थाना कैंपस में ले आए और श्रम निरीक्षक ने उनसे फिर आगे पूछताछ करना शुरू किया कि वे कहाँ जा रहे हैं और किस लिए जा रहे हैं। तो कौन कौन सी वाहन में थे? इसमें 2 पिकअप थी और एक बस हम लोगों को मिली हुई है, जो कि अभी शासकीय उसमें खड़ी हुई है अभिरक्षा में। उस समय के पश्चात वो जिला परिवहन अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, जो भी उसमें नियमानुसार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला अंतर्गत लिमतरा नादघाट के पास 22 रोड के पर एक नई सड़क नहीं बनाई गई है, जिसका निरीक्षण करने पहुंचे JCC-J के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी जितेंद्र बंदारे ने आसपास ग्रामीण किसानों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि रायपुर सिमगा बिलासपुर नेशनल हाईवे रोड बन चुका है, लेकिन लिमतरा तिगड़ा पर कोई भी बाईपास रोड नहीं बनाई गई है, जिससे बहुत सी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है इस पूरे मामले का। 64 महीना डिले हो चुका है, लेकिन अभी तक एक्सप्रेसवे जिस प्रकार से बननी थी नहीं बनी है। इसमें जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल प्रशासन है, उसकी भी भारी गलती है। ये जो ठेकेदार हैं, इनसे पेनल्टी लेना चाहिए जो डिले हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इस रोड की डिज़ाइन बनी होगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया, लेकिन वहाँ पर सर्विस रोड बनाने का कोई प्रावधान ही नहीं रखा गया। अगर ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है, साफ साफ मतलब है कि यहाँ पर सर्विस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कोविड-19 अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट पर आग लग गई। इस हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, जहां पर भर्ती मरीज अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर लगभग 2:30 बजे अचानक से तीसरी मंजिल के एक बेड में आग लग गई थी। आग लगने की वजह सीलिंग में लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। छत से जलती हुई लाइट एक बेड पर गिरी और उसने आग पकड़ ली और जल्द ही आग फैलने लगी। ये देखकर वहां भर्ती मरीजों को आनन फानन में 2nd फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। वेंटिलेटर वाले मरीजों को बेड सहित शिफ्ट करने में हॉस्पिटल स्टाफ को खासी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल किसी भी तरह की जनहानि की कोई भी सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर तत्काल पहुंच गई थी। इस समय आग पर काबू पा लिया गया है। जो 3rd फ्लोर में जहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ था, वहां पे 9 पेशेंट को 2nd फ्लोर में शिफ्ट किया गया है। 2 पेशेंट को थोड़ा सा माइनर बर्न इंजरी हुआ है, उसका ट्रीटमेंट में चल रहा है, सभी आउट ऑफ डेंजर। मध्य प्रदेश के सिवनी में 21-22 नवंबर की रात करीब 1:45 बजे मुख्यालय सहित आसपास के गांव में तीव्र भूकंप से लोगों की नींद टूट गई थी। पूरा घर हिलता देखकर गहरी नींद में जागे लोग घरों के बाहर निकल गए थे। कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। रविवार को आया भूकंप का झटका जिले में इससे पहले आए सभी भूकंप में सबसे तेज और अधिक समय तक महसूस हुआ। हालांकि इस भूकंप से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने की खबर है और इसी के साथ में भूकंप के डर ने लोगों का सोना मुश्किल कर दिया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट में दर्ज जानकारी के मुताबिक सिवनी में 22 नवंबर को 1:45 बजे रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया।
पूरे देश में कोरोना के मामले फिर से एक बार तेजी के साथ बढ़ने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। ऐसे में कोरोना योद्धा लोगों की जान बचाने में लगे हुए हैं। इसी मामले पर हमारे संवाददाता ने बिलासपुर के एक थाना प्रभारी से खास बातचीत की। जिस तरह से आप सभी जानते हैं, जब कोरोना वायरस हमारे देश में आया था तो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा दहशत थी। लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, पूरा लॉकडाउन का पालन किया लोगों ने। पर अभी ये देखने को मिल रहा है कि लोग एकदम खुलेआम घूम रहे हैं बिना मास्क के। तो आज मैं आ चुकी हूँ चकरभाटा थाने। मेरे सामने है थाना प्रभारी जी पटेल जी। तो आज मैं इनसे पूछने आई हूँ कि सर आप क्या प्लानिंग्स किए हैं। अभी तो लोग बहुत ज़्यादा उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कोरोना का, सब भूल भाल गए हैं, एकदम खुला आम घूम रहे हैं। तो आपकी क्या प्लानिंग्स हैं इस बारे में? कोरोना के बारे में हम लोग का अभी लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से जहाँ भी भीड़ भाड़ की सूचना वगैरह मिलती है, जा कर के लोगों को लगातार समझाइश दिया जा रहा है कि बिना मास्क के ना घूमें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। उसके अलावा जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनको भी बीच बीच में मीटिंग ले करके गोल घेरा बना करके सोशल डिस्टेंस का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। फिर भी पब्लिक अगर यदि कंट्रोल में नहीं आते हैं या हमारे एरिया में कोरोना का संक्रमण बढ़ता है तो पुनः फिर से शासन के निर्देशानुसार चालानी कार्रवाई करेंगे। सीधी बात यह है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। अभी सभी को अपने घर में रहना चाहिए क्योंकि जो कोरोना है फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और सभी को सतर्क रहना चाहिए। ANB न्यूज़ के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की ताजा लहर में मरीजों की हालत गंभीर हो रही है। कोरोना से ज्यादा संक्रमित जिलों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा आदि में 20 से 25% तक मरीज गहन चिकित्सा इकाई में हैं। कहीं कहीं आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। वहीं डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस बार कई मरीज निमोनिया के साथ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं और जांच में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। हालांकि मरीज गंभीर हालत में आ रहे हैं, लेकिन यह राहत की बात है कि अभी मौत की दर पिछली लहर जैसी नहीं है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और इसी के साथ में सबसे ज्यादा भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, जबलपुर में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय डॉक्टर्स का यह कहना है कि मरीज मामूली बीमारियों का इलाज कराने के लिए अस्पताल आ रहे हैं, लेकिन जांच में वो कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,